On the count of 3. 1, 2, 3. Hello, Butler. We miss you. हेलो ट्रैवल कटर्स, वेलकम बैक टू स्विट्जरलैंड सीरीज डे 4। सो फाइनली हम निकल चुके हैं और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद हम जा रहे हैं माउंट एटलस। तो उसके रास्ते में जो जो होगा मैं आपको बताती चलूंगी। तो परसों हम गए थे ग्रिंडलवाल्ड फॉरेस्ट, कल हम गए थे राइन फॉल्स। तो हमने आज सोचा दोबारा से वापस माउंटेन्स पे ही चलते हैं, इसीलिए हम जा रहे हैं आज माउंट एटलस। सो फाइनली वी आर एट मैकडॉनल्ड्स फॉर आवर ब्रेकफास्ट। इतना कुछ ढूंढने के बाद हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हमने सोचा कि अपने बर्गर्स पिक करते हैं और अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, बिकॉज ट्रेन भी आ रही है। हम इतने भूखे थे कि हमने खा लिया और याद भी नहीं रहा आपके लिए फुटेज बनाना। और अब हम ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं। पहले टेक अवे लिया था, बट टाइम बच रहा था ट्रेन में, तो हमने फटाफट से खाया एंड नाउ वी आर मूविंग। तो हम एंगलबर्ग पहुंच गए हैं। इस ट्रेन से हम आए लुसन से डायरेक्टली यहाँ पे। अब यहाँ से हम ट्रैम लेंगे सामने से फॉर एटलस। अदरवाइज 5-10 मिनट की ट्रैकिंग है यहाँ। तो यहाँ पे स्टेशन के पास में ही रिसेप्शन एरिया होता है, जहाँ पे आपको इस तरह के मैप्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस विद यू सो दैट यू कैन यूज दैट। सो इस बस से हम आए हैं एंगलबर्ग से माउंट एटलस वैली स्टेशन। सो चलो आगे चलते हैं। सो माउंट एटलस के लिए ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है, आप यहाँ से टिकट्स बाय कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी टिकट्स बाय कर सकते हैं। और स्विस पास पे 50% डिस्काउंट। So we got the tickets। अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो हम ऊपर आ गए, हम केबल कार भी जाएंगे। अब हम बैठ चुके हैं केबल कार में, और ये केबल कार जा रही है एंगलबर्ग से माउंट एटलस की तरफ। स्टार्टिंग व्यूज में एकदम सब कुछ लश ग्रीन दिख रहा है, बिल्कुल पोस्टकार्ड जैसा। इस राइड का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि यू लिटरली ट्रैवल फ्रॉम ग्रीन हिल्स टू स्नो कवर्ड पीक्स इन जस्ट फ्यू मिनट्स। लुक एट दिस, सबके चेहरे पे स्माइल। एक प्रॉपर हेलो फ्रॉम द केबल कार मोमेंट हो गया ये। पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे सीनरी भी नेक्स्ट लेवल होती जा रही है। बस अब हम माउंट एटलस के बिल्कुल पास हैं, और नीचे देखो लोग स्कीइंग कर रहे हैं फुल एक्शन में, और हम बस केबल कार में बैठ के उनको देख के विश ही कर रहे हैं कि हम कब सीखेंगे ये सब। अब आप रिलैक्स करो और एंजॉय करो ये ड्रीमी सा एयर राइड विद अस फ्रॉम सनशाइन टू स्नो। प्रो टिप यहाँ पे ये है, अगर आप भी एटलस आ रहे हो, ट्राई टू लीव योर होटल एज अर्ली एज पॉसिबल। सुबह सुबह भीड़ कम होती है और आपको ज्यादा आराम से सब कुछ एंजॉय करने का टाइम मिल जाता है। गाइस, एंड दिस इज वेयर द जर्नी गेट्स नेक्स्ट लेवल। थोड़ा और ऊपर आके वी आर नाउ टेकिंग द आइकॉनिक रोटेटिंग केबल कार दैट गिव्स यू full 360 views of these insane snow-covered Alps। ये कार धीरे धीरे घूमती है, so don't worry, कोई रोलर कोस्टर नहीं है ये। It's smooth, slow and absolutely stunning, so enjoy the views in fast motion।
और अब हम आ गए हैं माउंट एटलस के अंदर। लिटरली ये है ग्लेशियर केव, एक आइसी टनल जहाँ सब कुछ बर्फ का बना हुआ है, इवन द वॉल्स एंड द फ्लोर्स। टेम्परेचर यहाँ समवेयर अराउंड -1.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है, बट वाइब इज अल्ट्रा कूल। ये पूरी केव एक 5000 साल पुरानी ग्लेशियर के अंदर बनी हुई है, सो टेक्निकली यू आर वॉकिंग थ्रू द टाइम। दिस होल टनल इज अबाउट 150 मीटर लॉन्ग और अंदर का ब्लू ग्लो एक मैजिकल फीलिंग देता है, जैसे कि फैंटेसी मूवी का सीन चल रहा हो। यहाँ बच्चे काफी इंजॉय कर रहे हैं और कुछ स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रो टिप यहाँ पे ये है, थोड़ा स्लिपरी हो सकता है इनसाइड, सो शूज अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आपने ग्लेशियर केव नहीं एक्सप्लोर किया तो टिकलेस ट्रिप पूरा ही अधूरा रह जाएगा। Oh, it's too cold here. There are few selfie points inside where you can click selfies. But हमें बहुत ठंड लग रहा है, हमने भी जल्दी से क्लिक करा है और हम बाहर जा रहे हैं। और चलिए वापस चलते हैं सनलाइट की तरफ। But trust me, this frozen wonder is something we will always remember. माउंट एटलस पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे इंडियन खाना मिल रहा है हमें, तो वी आर थिंकिंग ऑफ हैविंग लंच हियर। ये सेकंड फ्लोर पे है। माउंट एटलस पे जब आप आते हैं तो 5 फ्लोर्स है, तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे भी आइस केव किया है, अब हम सेकंड फ्लोर पे आए हैं रेस्टोरेंट में। लेट्स सी कि खाने में क्या क्या है। अभी हमने नीचे खाया नहीं है क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, बट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, आते हुए खाएंगे। ये थर्ड फ्लोर पे एक और रेस्टोरेंट है। ओके, एक चॉकलेट शॉप भी है इधर, यू कैन बाय योर चॉकलेट्स, और उधर वो रेस्टोरेंट है। सो अब हम फोर्थ फ्लोर पे जहाँ पे सुवेनियर शॉप है, फोटो स्टूडियो है। तो फाइनली हम आ गए हैं एटलस पे ऊपर। देयर इज अ पैनोरामा व्यू यहाँ से, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे हम क्लाउड्स के ऊपर है। सी उधर लोग फोटो क्लिक करा रहे हैं। दिस इज अ DDLJ पॉइंट, जहाँ आप भी आके फोटो क्लिक करा सकते हैं। बट द हाइट अराउंड 3200 मीटर्स है, मतलब आप लिटरली क्लाउड्स के ऊपर ही हो। और सबसे खास बात, यहाँ स्नो पूरा साल मिलता है। इवन ड्यूरिंग समर्स दिस प्लेस इज स्नो लोडेड एंड मैजिकल, एंड देयर आर सो मेनी इंडियंस हियर कि लग ही नहीं रहा है कि हम स्विट्जरलैंड में हैं। So beautiful. I know कैमरा में आना थोड़ा डिफिकल्ट है एक क्लाउड की वजह से, but this is an amazing feeling. I'm loving this place. दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। I think क्लाउड नहीं होते तो व्यू कुछ और होता, बट ये व्यू भी हमारे लिए रिलैक्सिंग है। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। A few moments later. वाओ, अब लग रहा है ना जैसे कि किसी ने कर्टेन्स ही हटा दिए हों। अब थोड़ी देर बाद स्विट्जरलैंड started revealing itself. We are now able to see the snow-covered peaks and the valleys, the ski tracks और सब कुछ यहाँ पे। It's just magical. एकदम सिनेमैटिक लग रहा है। थैंक गॉड कि ये व्यूज बिना क्लाउड्स के भी देखने को मिल गए। टॉप व्यू पॉइंट तक जाने का रास्ता लिटरली हवा में लटका हुआ है। एक तरफ ग्लेशियर्स, दूसरी तरफ बस एल्प्स। वो बहुत तेज हवा चल रही है और हम ऊपर आ गए हैं एटलस पे। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ओह माय गॉड, सो गुड, आई रियली लाइक इट, आई लव इट। इस साइड से भी माउंटेन्स दिख रहा है, उस साइड पे तो बिल्कुल ही माउंटेन्स नहीं दिख रहा है। वो क्लाउड भी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड्स में ही खड़े हुए हम लोग। ओह चलो आगे चलते हैं। ओह वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है, हम वहाँ जाते हैं। तो हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, एज यू कैन सी, एंड वी हैव क्लिक्ड फ्यू फोटोग्राफ्स हियर। तो अब हम आइस फ्लायर जा रहे हैं, विच इज इंक्लूडेड इन दिस एटलस टिकट। जो हमने नीचे केबल कार के लिए लिया था, वो कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो ना।
तो हम 4 लोग हैं, चारों ही बैठने वाले हैं। लेट्स सी सबसे ज्यादा कौन डरता है, शायद वो मैं ही होंगी। सो ये आइस फ्लायर इंक्लूसिव नहीं है, हमने जो टिकट लिया था उसमें which was somewhere around 51 euros per head, but this one is 12 per head, which we have to pay here if we want to do this activity. Hello, the go 3. 1, 2, 3. Hello, we miss you. फर्स्ट फ्लायर के लिए एक प्रो टिप ये है कि अगर आप टिटलस जा रहे हैं एंड प्लानिंग टू डू फर्स्ट फ्लायर तो प्लीज शूज पहन के रखिए। और फर्स्ट फ्लायर वाली जो राइड है ये आपको जहां से पिक करती है वहीं पे उतार देती है। दिस क्लिफ वॉक ऑन सस्पेंशन ब्रिज गिव्स यू फुल ऑन हिमालयन थ्रिल। अगर आप एडवेंचर के फैन हो देन दिस इज योर मोमेंट। सो फाइनली हम टिटलस के टॉप फ्लोर से आ गए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करके मजे करके। बहुत तेज भूख लगी है, जो मैंने आपको पीछे बताया था देयर इज एन इंडियन रेस्टोरेंट, हम वहाँ पे खाने आए हैं। तो हमने ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेजीज और सब्जियां का कॉम्बिनेशन लिया विद राइस। यहाँ पे आपका ऐसे है कि आप 100 ग्राम के अकॉर्डिंग आप वेट करवा सकते हो कि आप कितना ले रहे हो और खा। अब हम पहुंच गए हैं ट्रुप्सी स्नो पार्क। यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं सुपर फन एक्टिविटी द टायर ट्यूब राइड। लेकिन एक क्विक हेड्स अप है कि ये राइड 5:30 के अराउंड क्लोज हो जाती है, तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना तो मेक श्योर टू रीच थोड़ा पहले, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक सीजन। सबसे पहले आपको मिलती है यहाँ एक टनल। इसी टनल के थ्रू वॉक करके आप नीचे जाएंगे और वहीं से आपको मिलेगी फ्री ट्यूब्स जो आपको राइड के लिए चाहिए होती हैं। अब क्योंकि ये राइड कम्प्लीटली फ्री है इसलिए ट्यूब्स लिमिटेड होते हैं। कभी कभी आपको वेट भी करना पड़ सकता है जब तक कोई अपनी ट्यूब फ्री ना कर दे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको नीचे लोगों से ट्यूब के लिए पूछना पड़े इससे पहले कोई और उसे ले जाए। ट्यूब मिलने के बाद आप उसे लेकर वापस टनल के पास आ जाएं। ये एक ऑटोमेटिक ट्रैक है जो आपको ऊपर ले जाता है, सो यू डोंट नीड टू क्लाइंब ऑन इट। और बस फिर स्लाइड डाउन थ्रू स्नो विद फुल एक्साइटमेंट। कोई फिक्स लिमिट नहीं है, जितनी बार आप राइड करना चाहते हो कर सकते हो, बस ट्यूब किसी और को मत देना तब तक। ये एक्सपीरियंस हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है, चाहे आप किड हो या एडल्ट। हमने तो इतनी बार स्लाइड किया कि काउंट भी भूल गए, स्नो, थ्रिल और प्योर विंटर वाइब्स के साथ। ये राइड बना देती है आपके माउंट एटलस विजिट को और भी मेमोरेबल। सो अगर आप माउंट एटलस आ रहे हो, डोंट मिस दिस वन। इट इज सिंपल, फन एंड
totally worth it. So अब हम फाइनली माउंट टेकलेस से नीचे वापस आ गए हैं. तो हमने आज माउंट टेकलेस पे बहुत एंजॉय किया. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग डे. और अभी हम सबसे पहले हम माउंट टेकलेस आपको बताया ऊपर गए. वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया, स्नो में मस्ती किया. पॉइंट से जाके हमने बहुत सारे सेल्फीज और पिक्चर्स क्लिक किए. और इसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लायर पे, जिसका टिकट मैंने आपको बताया 12 CHF है. हमने वो टिकट लिया. उसके बाद हम फ्लायर के थ्रू पूरा एक राउंड काट के आए एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. और उसके बाद हम क्लिफ वॉक पे गए. तो क्लिफ वॉक के टाइम पे इट वाज वेरी विंडी. हमें समझ ही नहीं आया कि कैसे उस पर वॉक करें. वी वर फ्रीजिंग लाइक एनीथिंग. इट वाज वेरी विंडी. उसके बाद फिर हम वापस आए. हमने रेस्टोरेंट पे लंच किया. लंच करके फिर हम वापस नीचे आए. लंच बहुत अच्छा था. केबल कार से ही हम फिर नीचे हम ट्रुप्सी आए. ट्रुप्सी आपका मिडिल में पड़ता है, एंडलबर्ग और टिटलेस के बीच में. तो आप केबल कार के उसी स्टॉप पे रुकिए, उससे निकलिए. देन यू गो टू द स्नो पार्क. स्नो पार्क में भी एक टायर राइड थी जो बहुत अमेजिंग थी. हमने बहुत एंजॉय किया. हमने बहुत सारी वहाँ पे मस्ती की. आज का डे बहुत वर्थ रहा हमारे लिए. अब हम वापस नीचे आ गए हैं उसी केबल कार से. और अब हम जा रहे हैं वापस लुसर्न, बिकॉज हमने कुछ एक्टिविटीज प्लान किए थे बट हम ऊपर ही इतना मस्ती कर रहे थे कि हम नीचे वापस आए ही नहीं ऑन टाइम. एंड वी स्किप दैट एक्टिविटी विच वाज अ कैनाल क्रूज. So we are going back to Lucerne. We might take a canal cruise there and we'll enjoy our time and evening with our favorite people. दिस इज चैपल ब्रिज, स्विट्जरलैंड का सबसे पुराना वुडन कवर्ड ब्रिज जो बनाया गया था 14th सेंचुरी में. और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि 1993 में ये ब्रिज ऑलमोस्ट पूरा जल गया था, लेकिन स्विस के लोगों ने इसे इतना ब्यूटीफुली रिस्टोर किया है कि आज भी ये उतना ही मैजिकल लगता है. एक प्रो टिप यहाँ पे ये है कि नाइट में ये ब्रिज ज़रूर देखना जब लाइट्स ग्लो करते हैं और लेक में रिफ्लेक्शंस दिखते हैं. ये पूरा सीन एक ड्रीमी मोमेंट जैसा लगता है. इट्स जस्ट यू, साइलेंस और स्विट्जरलैंड का सुकून. So finally हमारा डे आज का ऑलमोस्ट आई गेस एंड हो गया, बिकॉज एवरी टाइम वी थिंक कि ये खत्म हो रहा है, ये स्टार्ट होने लगता है. हमने सोचा था कि वी विल गो बैक टू होटल आफ्टर टिकलेस, but I don't know why weather changed and somehow we felt that we should take a canal cruise. We took that canal cruise again, which we took on the first day, and I think day 4 is something different. We didn't plan so much, but we are doing a lot of things today. We came to this Chapel Bridge. Now हमने cruise किया. It was raining at that time and we just felt that we should do it. Somehow rain चला गया and sun came in. और sun के साथ साथ और बारिश के साथ साथ आया rainbow, and the rainbow is so beautiful. You could see in the video कितना सुंदर लग रहा है. I'm not sure if video was able to capture this or not, but बहुत अच्छा feeling था. There were 2 rainbows all together and the complete rainbows and with a very scenic view. I think it was worth doing that thing today's evening, because वो canal cruise we wanted to do it again on the first day when we did it, but we didn't know कि वो इतना ज़्यादा वर्थ हो जाएगा second time में. और ये canal cruise हमारे स्विस पास में included है, तो हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा. सो हम चैपल ब्रिज पे आ गए हैं. चैपल ब्रिज पे हमने वॉक किया, फोटोज पिक्चर्स लिए, वीडियोस कैप्चर करने की कोशिश की, बट बिकॉज डे लाइट नहीं था तो वीडियो शायद उतने ब्यूटीफुल नहीं आए होंगे जितना हमें यहाँ आके अच्छा फील हो रहा है. I hope you liked our day 4 video as you liked our 3 previous days videos, and I hope you're liking this series. Stay tuned with us for the day 5. Don't forget to give us a like. Do let us know in the comments what was your favorite moment of the day. If you're planning Switzerland trip and if you have any questions about it, you can let us know in the comment box. We will try to help you out with anything you want to know about Switzerland. See you soon. Bye-bye. Take care. Have a great day ahead. Bye-bye.
travel kidders, welcome back to our channel. करो Hello travel kidders, welcome back to our channel. मैंने दो बैग टांग रखे हैं। So beautiful, so elegant, looking like a wow. See how excited our friends are. इंडियन खाना मिल गया है फाइनली और वो लोग सब बहुत खुश हैं। वीडियो बन रही है। See you. Bye. Take care and don't forget to subscribe if you haven't subscribed the channel. And please give us a like if you liked the video. And do let us know in the comment which was your favorite moment of the day. Bye. See you. Take care. Have a great day. Bye bye.